अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी ये वीडियो है दोपहर के टाइम की। और दिन मुझे कोई याद नहीं, शायद कल परसों की ही होगी, कल की होगी। तो बेटी को मेरी कॉलेज में अपने कोई काम था, उनके पेपर्स शुरू हो रहे हैं, तो वो किसी काम से गई हुई थी। असल में उसके टीचर्स ने ही बुलाया हुआ था कोई पेपर्स वगैरह के लिए। तो मैं और मेरा बेटा जो है फिर उसको पिक करने के लिए गए थे। और दोपहर बहुत ज़्यादा थी, कॉलेज तो हमारे पास ही है। तो वापसी पे ये मेरे बेटे ने हमें आइसक्रीम कोन जो है वो दिलवाई थी, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम लोग अभी ये इंजॉय कर रहे हैं, खाएँगे। और दोनों बेटियाँ एक मेरे साथ ही गई थी, तो उनके लिए भी, उनको भी दिलाई और मुझे भी दिलवाई। और ये अगले दिन का व्लॉग है, सुबह का। और बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, मैं हमेशा से मुझे आदत है, मैं सुबह जब मैं उठती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सुस्त होती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बहरहाल नमाज़, इसके बावजूद मैं नमाज़ पढ़ के सो भी जाती हूँ। और फिर भी मैं 6-7 बजे तक उठती हूँ, तो मेरा बिल्कुल उठने को दिल नहीं करता, सुस्त रहती हूँ। बहरहाल जो काम करने हैं वो तो करने ही करने हैं, और सुबह के जो काम हैं वो तो करने ही करने हैं। हस्बैंड मेरी अब जॉब पे जा रहे हैं, और ये मैं उनका नाश्ता बना रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करते हैं। तो ये उनका लंच है जो मैं तैयार करके उनका जो टिफ़िन है वो पैक करके दूँगी। और चाय मैंने एक तरफ रख ली थी। अंडा वो सिर्फ़ बॉयल खाते हैं, और फ्राई अंडा या ऑमलेट ऑमलेट खा लेते हैं जिस दिन छुट्टी होती है उनको, उस दिन वैसे वो बॉयल ही खाते हैं, हार्ड बॉयल। तो ये मैं उनका लंच जो है वो पैक कर रही हूँ। और रोटी को मैं जो है उनके थोड़ा-सा देसी घी लगा देती हूँ, ताकि दोपहर में जब वो ओपन करें तो रोटी जो है वो नरम ही रहे। और सख़्त ना रहे उनको खाते हुए। इसमें इस डब्बे में रोटी हैं, ये चिकन और गोभी है, और सैलड है, और एक खरबूजा है। 2-3 उसकी जो वो है, मैंने पीसेस काटे हुए हैं। बस अब मैं उनका ये लंच तैयार कर दूँगी और रख दूँगी। और उनका नाश्ता भी बना के रख दूँगी। वो नाश्ता इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, बल्कि बहुत ही लाइट करते हैं। तो दोपहर में भी ये अपना लंच कर लेते हैं। और सर्दियों में तो दिन छोटे होते हैं, तो वो घर से ही नाश्ता करके जाते हैं, और वापस आके माशाल्लाह से ना अपना डिनर करते हैं। और गर्मियों में ज़रा दिन लंबे हैं। ये उनका पानी है, ये फ्रिज में फ्रीज़ कर देते हैं, इसमें थोड़ा-सा लेमन निचोड़ के डालते हैं ताकि वो ये पी लें। बाकी चीनी और मीठा वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेते हैं। ये मेरे हस्बैंड का ब्रेकफ़ास्ट है, सिंपल बॉयल अंडा और चाय। और अंडे जो हैं वो मैं बिल्कुल भी खुद से नहीं छीलती हूँ, हमेशा से खुद छीलते हैं, उनको आदत है कि वो अपना जो अंडा है वो खुद ही छीलते हैं। मैं खुद भी नहीं छील के देती हूँ, और बस उनके सामने ऐसे रख देती हूँ, वो खुद ही छील लेते हैं। और ना वो पसंद करते हैं कि कोई और छीले, और ना मैं पसंद करती हूँ कि मैं अपने हाथों से छील के दूँ। ये जी मैंने अपना नाश्ता बना लिया, और मेरा नाश्ता भी तैयार है। और आप देखें कि पीछे से आपको बिल्कुल मेरे घर में किसी की आवाज़ नहीं आ रही होगी। सब लोग सोए हुए थे इस वक़्त, ये 7-8 का टाइम होगा। और छोटी बेटी को मेरी छुट्टियाँ हो चुकी हुई हैं, और बाकियों के पेपर्स हैं, और उनके भी वो ऑफ हुई हुई हैं, तो जब तक उनके पेपर्स नहीं होंगे। और ये रात का टाइम है। माशाल्लाह से हस्बैंड मेरे घर आ गए थे, और आते हुए एज़ यूजुअल जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता ही होगा कि वो वापसी पे हमेशा जो है सब्ज़ी वो लेकर आते हैं। तो उनको मैं कह देती हूँ कि आते हुए आपने ये सब्ज़ी लेकर आनी है, ये सब्ज़ी लेकर आनी है। तो वो माशाल्लाह से हमेशा ऐसे ही भर के ही सब्ज़ी लाते हैं, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ही लेकर आते हैं। तो और मुझे कभी भी मैंने जो सब्ज़ी है वो बाहर से या रेहड़ी से या गली से ख़रीद के नहीं पकाई। ना कभी मैंने टमाटर, ना कोई मिर्च ली है, इसलिए कि माशाल्लाह से हस्बैंड मेरे जो हैं वो हमेशा से ही जो है वो सब्ज़ियाँ और टमाटर, मसाला, हर चीज़ जो है वो पहले से ही ला के मुझे दे देते हैं, और मेरे फ्रिज में सब्ज़ी पड़ी हुई ही रहती है। एक सब्ज़ी हो, 2 सब्ज़ियाँ हो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इमरजेंसी में सब्ज़ी खरीद के, कभी हो सकता है, मगर ज़्यादातर ये होता है कि मेरे फ्रिज के अंदर ऑलरेडी 1-2 दिन की जो सब्ज़ी है वो पड़ी ही रहती है। नहीं तो मैं खुद, मुझे भी आदत है, और मेरे हस्बैंड को भी आदत है कि वो उनको पता होता है कि अब सब्ज़ी लाने वाली होगी, तो वो ऑलरेडी पहले ही पूछ लेते हैं। और लहसुन भी मेरा ख़त्म हुआ हुआ था, तो वो भी उन्होंने ला के दिया, और वो उन्होंने साबुत लाने की बजाय वो सब्ज़ी वाले से छिलवा कर लेकर आए हैं। वो उसने कहा कि आप पहले ये इतना सा घर ले जाएँ, तो
उसी ने छिलवा के दिया। तो है तो थोड़ा सा, मगर मेरे लिए तो बहुत है, इतनी देर में ये और आ जाएगा। सूखा धनिया ख़त्म हुआ हुआ था, कुछ और हमारे घर का थोड़ा बहुत सामान था ख़त्म हुआ हुआ था। बस ये रात को ये हमारी चीज़ें आ गई हैं। बस अब मैं इन सारी चीज़ों को जो है फ्रिज में समेटूँगी, देखूँगी कौन सी बास्केट फ्रिज में आ रही है पूरी, कौन सी नहीं आ रही है। तो बस अब यही करेंगे, अपना काम करेंगे। और बाकी किचन में दूध भी आया हुआ है, वो भी बॉयल हो रहा है। अब ये रात की रूटीन है हमारी सारी, कि रात को अब हस्बैंड मेरे आए हैं माशाल्लाह से, तो उनको खाना देंगे और ये सब्जियां समेटेंगे, फ्रिज जो है वो साफ़ सुथरी करके रखेंगे, बर्तन वगैरह धो लेंगे और किचन साफ़ करके तो बंद कर देंगे। और सुबह जब उठेंगे तो किचन उसी तरीके से ही गंदा मिलेगा माशाल्लाह से, इसलिए कि जब किचन साफ़ सुथरा हम करके बंद कर देंगे और उसके बाद नए सिरे से रात को या आधी रात तक मेरे बच्चे फिर दोबारा किचन में घुसे हुए होंगे और उसी तरीके से ही हर चीज़ जो है वो यूज़ कर रहे होंगे। ये दोपहर, अगले दिन दोपहर का है। ये एक दिन पहले मैंने सारे अपने बेटे और हस्बैंड के कपड़े जो इनको माया लगा के तो ऊपर डलवाया था कपड़ों को, तो अब ये नीचे उतरवाए हैं। और आज हमारा मौसम बहुत ही प्यारा हुआ है, बाहर बड़ी अच्छी सी बारिश हो रही है। तो अब मौसम बहुत ठंडा हुआ है, बड़ा अच्छा हुआ है, पंखा तो बिल्कुल भी नहीं आज चल रहा। तो इन कपड़ों का मैं फ़ोल्ड करूँगी और बैग के अंदर डालूँगी, ताकि बेटा मेरा जो है इनको धोबी को दे आए और वो इस्त्री करके लेकर आए। हर रोज़ ये यूज़ होते हैं माशाल्लाह से। तो अब ये देखें हमारा कितना अच्छा प्यारा सा मौसम हुआ और इतना ठंडा मौसम है, हवा भी इतनी प्यारी चल रही है। और बस अब सोच रही हूँ कि आज क्या बनाऊँ। बच्चे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, आज हमें बिरयानी बना के दें। तो उनको बस बिरयानी बना के दूँगी। उन्होंने मुझसे क्या कहना है कि बिरयानी बना के दें। उन्होंने खुद ही चिकन निकाल के भिगो के रख दिया हुआ है और चावल निकाल के रख दिए हुए हैं कि मामा आपने आज बिरयानी ही पकानी है। तो अब बस किचन की तरफ जाऊँगी और बिरयानी का मसाला तैयार करूँगी। आज मैं नहायत सिंपल और आसान तरीन बिरयानी जो है वो बना कर दूँगी। ले जी, ये चिकन के अंदर मैंने सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए काट कूट के। अंदर ही टमाटर ढेर, अंदर ही प्याज ढेर और अंदर ही लहसुन एक, और सारे नमक मिर्च सूखा धनिया हल्दी। और उसके बाद मैं इसके अंदर ये नेशनल वालों का जो है वो बिरयानी मसाला डालूँगी और इसको भून के और इसको अलहदा उतार दूँगी। और मैं हर चीज़ जो है मैं इसमें साबुत खड़ा मसाला कोई भी नहीं डालती हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे जो हैं वो हर चीज़ जो है ना इसके अंदर इस बिरयानी में जो भी खड़ी नज़र आएगी, यानी कि कोई लेमन, कोई पत्ते इसके ये जो है पुदीने के, कोई लेमन, कोई आलू। आलू तो मैं भी शायद वो खा लें, मुझे तो आप बिरयानी में ऐसी आलू पसंद नहीं है। बहरहाल जो कोई भी खड़ा मसाला कोई चीज़ भी डालूँगी, कोई भी जो साबुत चीज़ इनके मुँह में आएगी, इन्होंने सब चीज़ें साइड पे निकाल के रखते जानी है। तो जब ये छोटे बच्चे थे मेरे, तब मैं इनको बिल्कुल मसाला जो है वो ग्राइंड करके और चिकन के साथ भून के और ये बिरयानी मसाला डाल के तो बस चावल बॉयल करके वो इनको बना के देती थी। और अब ये माशाल्लाह से ज़रा बड़े हो गए, अभी भी ऐसे ही है, उनको आदत ही नहीं है बिल्कुल भी कोई गरम मसाला जो खड़ा है वो इनके मुँह में आ जाए, कोई लेमन आ जाए, कोई मिर्च आ जाए, कोई और ऐसी चीज़ आ जाए, तो ये लोग खाते ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ तक कि कोई ये अदरक आ जाए, कोई चीज़ भी आ जाए, तो मेरे बच्चे उसको साइड पे करते, वो खाते नहीं। तो बस इनको सिंपल सी ये बिरयानी शुरू से खाने की आदत है, जो आराम सुकून से ये खाते हैं, जिसके अंदर इनको कोई चीज़ निकाल के बाहर नहीं रखनी पड़े। तो चावल मैं बॉयल कर रही हूँ, ये माशाल्लाह से मैंने अभी इनको तय लगा के रख दी है। ऊपर मैंने ज़्यादा रंग डाल दिया सॉरी जी, ऊपर ज़्यादा रंग डाल दिया है और इनको मैंने दम पे रख दिया और ये मैंने दम खोल लिए। और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे मज़ेदार चावल जो हमारे बिरयानी के हैं वो तैयार हो गए हुए हैं, सिंपल। और पता नहीं शायद कोई समझते होंगे जो मेरे से ज़्यादा बहुत अच्छी कुकिंग करने वाले और बहुत कोई वो जो होती हैं वो प्रो किस्म के, जो वो समझते होंगे कि बिरयानी पता नहीं जल्दी बनती है कि देर से बनती है। मुझे तो बिरयानी इतनी आसान लगती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ।
सबसे आसान तरीन और कम वक्त में बनने वाली बिरयानी है। दोनों चूल्हों पे एक एक चीज़ रख दे और 2 मिनट के अंदर उनको मिक्स कर दे और बेहतरीन किस्म की बिरयानी तैयार हो जाती है। ये हमारा जी सैलड तैयार है, चटनी है साथ, और लंच हमारा बिल्कुल तैयार है। और ये प्लेट देखें जी मैंने तैयार की हुई है, और ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है और वो माशाल्लाह से खा चुके हैं आधी। और बस हमारा अब लंच चल रहा है। उसके बाद अब मैं करूँगी आराम हस्बी आदत। और ये शाम का टाइम है और मैं फुल इस वक्त खा पी के आराम से लेटी हुई हूँ। और बच्ची मेरी जो है वो बेटी जिसके पेपर्स हैं वो पढ़ रही है लाउंज में बैठी हुई। ये कपड़े हैं उनको मैंने फ़ोल्ड कर दिए और अब बैग में डालूँगी और फिर बेटे को दूँगी, वो धोबी को दे आएगा। मगर ये सारे काम जो हैं वो शाम को उठ के होंगे, इस वक़्त तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगी। अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ लेटूँगी और मोबाइल देखूँगी और थोड़ी देर में फिर सो जाऊँगी और सो के उठ के फिर अपनी असर की नमाज़ जो है इंशाल्लाह ताला वो पढ़ूँगी। अब जी मैं कर रही हूँ बिल्कुल आराम। बाहर जो है वो हल्की-हल्की सी बारिश हो रही है और मौसम बाहर का बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि आपको मैंने दिखाया है कि हमारा पंखा भी नहीं आज चल रहा और दोपहर का टाइम है, नहीं तो दोपहर को तो इतनी गर्मी पिछले दिनों में हो रही थी कि फुल पंखा चलाना पड़ता था, और आज तो इतना अच्छा मौसम है कि बगैर पंखे के मैं लेटी हुई हूँ।